फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड और हेज फंड के बारे में समझने वाले हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है और हेज फंड क्या होता है। ये दोनों फंड जो है दोस्तों एक दूसरे से अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, है ना, आप मैं ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक फंड में पैसा डालते हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड ही बोलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, फिर ये जो पैसा आता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, अब ये जो इन लोगों ने पैसा डाला है, किसी ने महीने के 1000 रुपये डाला होगा, किसी ने महीने के 10,000 रुपये डाला होगा, किसी ने महीने के 5,000, 20,000, कोई वन टाइम भी डालता है, ठीक है, कोई 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, वन टाइम भी पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो ये फंड में आ गया। तो ये जो फंड में पैसा आता है, इस फंड को म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आपके द्वारा जो भी पैसा डाला गया है उस फंड में, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट से जो भी रिटर्न बनेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट से जो भी रिटर्न बनेगा 10%, 12%, 15%, जो भी रिटर्न बनेगा वो इन्वेस्टर को लौटाया जाता है, ठीक है, वो रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है। और इसमें फंड मैनेजर की फीस होती है, ठीक है, जो कि मामूली सी होती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है। इसमें हो क्या रहा है, आप पैसे दे रहे हो, आप किसको पैसे दे रहे हो, फंड मैनेजर, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हो, और वो फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के आपको रिटर्न बनाकर दे रहा है। आप डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, ये बंदे डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते हैं। बट वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि ये लोग जो है इनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो इनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर खरीदना है, कैसे रिटर्न बनेगा, ठीक है, कहाँ पर रिटर्न बन सकता है, ये इनको नहीं लगता। तो ये ऐसा नहीं करते हुए क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली, मतलब पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है उनका, बट इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्ट वे से वो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के थ्रू रिटर्न कमा रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों हेज फंड को समझते हैं। हेज फंड क्या होता है, जैसे कि इसका नाम ही है हेज फंड। इसमें क्या होता है, इसमें फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक स्टॉक को बाय करते हैं और दूसरे स्टॉक को उसी के सामने सेल कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक स्टॉक को बाय करेंगे और दूसरे स्टॉक को सेल करेंगे, मतलब हेज कर देते हैं पोजीशन को, ठीक है। इस तरीके के ट्रांजैक्शन इसमें होते हैं। और ये जो हेज फंड होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें क्या करते हैं फंड मैनेजर, जो जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत रिस्की एसेट क्लास में पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, आपके पैसे को डेरिवेटिव्स में लगाएंगे, ठीक है। रियल इस्टेट में भी वो लोग लगा सकते हैं आपके पैसे को, रियल इस्टेट। उसके बाद बिटकॉइन भी लिया जा सकता है आपके पैसे। तो इस तरीके रिस्की एसेट क्लास में हेज फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं पैसा लगाते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा कर देना, ये उनका उद्देश्य होता है, ये उनका पर्पज़ होता है, ठीक है। तो उनको रिस्क लेने के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं हेज फंड के, उनको भी पता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो रिस्की एसेट क्लास में हमारा पैसा लगेगा और वहीं से ज़्यादा रिटर्न बनने की उनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो हेज फंड का जो पैसा है वो रिस्की एसेट क्लास में लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया जाए। जबकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है दोस्तों वो रिस्की एसेट क्लास में नॉर्मली नहीं लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड जो चलता है पूरी तरीके से सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। वो जिस तरीके का म्यूचुअल फंड होगा, लाइक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होगा तो लार्ज कैप में ही पैसा इन्वेस्ट होगा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा तो स्मॉल कैप में ही पैसा इन्वेस्ट होगा। तो उस तरीके से वो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर का फोकस ये होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टर आपको दिखेंगे, जबकि हेज फंड में बहुत कम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का फोकस ये होता है कि इन्वेस्टर को रिटर्न मिलना चाहिए, भले ही कम रिटर्न मिले बट रिटर्न मिलना चाहिए, अश्योर्ड रिटर्न मिलना चाहिए। इनका फोकस अश्योर्ड रिटर्न देने पर होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भले ही रिटर्न कम मिले चलेगा, तो इनका फोकस होता है कि इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टर को रिस्क से बचाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस रखते हुए ये लोग रिटर्न बना कर देते हैं। बट फिर भी म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 12%, 13% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आराम से मिल जाता है। तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। बट फंड मैनेजर का उद्देश्य ही वो होता है कि इन्वेस्टर को रिस्क से बचाया जाए, मतलब अच्छे स्टॉक लिए जाए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर पैसा न डाला जाए।
इन्वेस्टर को कम रिटर्न मिलेगा चलेगा, बट अश्योर्ड रिटर्न मिलना चाहिए, रिस्क में इन्वेस्टर नहीं जाना चाहिए। ये फोकस होता है म्यूचुअल फंड का। जबकि हेज फंड का वैसा कुछ भी फोकस नहीं है। हेज फंड का है कि कई बार हेज फंड में नुकसान भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रिस्क की एसेट क्लास में पैसा जा रहा है, बट उद्देश्य वही है ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी ज़्यादा रिटर्न बनता है। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है उनका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा एक दो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, एक दो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, 40-50 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होती है। तो उससे क्या बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या है कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। जबकि हेज फंड में वैसा नहीं होगा। हेज फंड में क्या है कि स्पेसिफिक स्टॉक को लिया जाता है, बहुत कम स्टॉक में इसमें ट्रेडिंग की जाती है हेज फंड में, ठीक है। बहुत बड़ा इनका पोर्टफोलियो नहीं होता है, बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक में ही हेज फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर को रिस्क लेना है, उन्हें रिस्क लेना है तभी रिटर्न बनेगा, उनका फोकस वही होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में आप देखोगे, और म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट होती है तो 40-50 स्टॉक वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जो लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसी ने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आया वो 15% का आया, तो इससे 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% है, तो उसके 7,500 रुपये मिलेंगे। तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिटर्न बनेगा, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर परसेंटेज तो जो रहेगा वही आपको मिलेगा, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हेज फंड है वो ज़्यादा रिस्की है। अब ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न भी हेज फंड में आपको मिलेगा, ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड है वो कम रिस्की है, ठीक है, उसमें कम रिस्क होता है, और कम रिस्क है तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, बट फिर भी 12-13% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है। दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है उसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें एनीवन कैन इन्वेस्ट। इसमें आप मात्र 500 रुपये की SIP, 500 रुपये की SIP भी कर सकते हो महीने की, ठीक है। जबकि हेज फंड जो है वो सबके लिए नहीं है। हेज फंड में जो सुपर रिच लोग हैं वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेज फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, और वो लिमिट क्या है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। तो मिनिमम 1 करोड़ पर इन्वेस्टर हेज फंड में पैसा लगाना होता है, ठीक है। अब ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है, HNI जिनको हम बोलेंगे, या फिर कोई कंपनी, इंस्टीट्यूशन, वो भी होते हैं। तो मिनिमम लिमिट है, तो हर कोई तो हेज फंड में पैसा लगा नहीं पाता है। और जो हेज फंड में पैसा लगाते हैं उन्हें मार्केट का नॉलेज भी होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्रेशर बंदा आ गया और हेज फंड में पैसा लगा रहा है, ऐसा जनरली नहीं होता है। उन्हें मार्केट का नॉलेज होता है, उन्हें पहले से पता होता है कि हेज फंड में क्या रिस्क है, मार्केट को समझते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई अगर नौसिखिया भी है, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता है, स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है, तो वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ पे भी उसको रिटर्न मिल जाएगा। बट हेज फंड में वैसा नहीं होता है। हेज फंड जो है उसमें आने के पहले उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पता होता है। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जो म्यूचुअल फंड है वो एक नॉर्मल झूले की तरह है, ठीक है। जिस तरह हम झूला वगैरह झूलते हैं, मेले में जाते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड है एक नॉर्मल सा झूले की तरह है, ठीक है। नॉर्मल क्या बोलेंगे इसको, राइड बोल देते हैं, नॉर्मल झूला, ठीक है। और जो हेज फंड है वो हेज फंड जो है बिल्कुल रोलर कोस्टर है दोस्तों। हेज फंड जो है वो रोलर कोस्टर की तरह है, ठीक है, रोलर कोस्टर की तरह है। तो हेज फंड तो नॉर्मल जो झूला होता है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल जो है उसकी तो टिकट भी काफ़ी कम होती है, ठीक है, उसकी टिकट काफ़ी कम रहती है, जबकि रोलर कोस्टर की टिकट ज़्यादा रहेंगी, है ना। अब नॉर्मल जो राइड होती है उसमें हर कोई बैठ सकता है, ठीक है। जिसने कभी जिंदगी में झूला नहीं झूला वो भी नॉर्मल झूले में आराम से बैठ सकता है, ठीक है। जबकि रोलर कोस्टर में नॉर्मल लोग बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे। रोलर कोस्टर में वही बैठेगा जो झूले झूलने में माहिर है, जो पहले भी झूले झूल चुका है इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के रिस्की झूले झूल चुका है, वही इसमें आएगा। नौसिखिया बंदा इसमें थोड़ी आने वाला है। और जो नॉर्मल जो झूला रहेगा, नॉर्मल राइड रहेंगी, उसमें थोड़ा डर आपको लगेगा और थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। जबकि रोलर कोस्टर में ज़्यादा डर लगता है और मज़ा भी ज़्यादा ही आता है। तो ठीक इसी तरीके से हेज फंड और म्यूचुअल फंड में भी काम हो रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं बाय सेबी। सेबी इससे रेगुलेट करता है, ठीक है, सेबी के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं म्यूचुअल फंड, हाईली रेगुलेटेड। सेबी की जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अपने मर्जी से फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। जबकि हेज फंड बिल्कुल लेस रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है, सेबी की उस पर गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती है, लेस रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें फंड मैनेजर अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो लोन भी ले सकता है, आपके अमाउंट पे लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो लेवरेजेस वगैरह सारी चीज़ें यूज़ होती है उसमें, काफ़ी मतलब एग्रेसिवली जो फंड मैनेजर होता है एग्रेसिवली हेज फंड में आपके फंड को मैनेज करता है। और फीस की भी मैं बात करूँ
तो हेज फंड का जो फंड मैनेजर होता है उनकी फीस ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के देना है, ठीक है, तो वो लोग फीस ज़्यादा लेते हैं। और जबकि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उनकी फीस बहुत कम होती है, मामूली सी होती है। तो हेज फंड में जो आपको फीस लगेंगी, ठीक है, जो हेज फंड होता है, ठीक है, हेज फंड, इसमें 2% जो रहेंगी वो मैनेजमेंट फीस रहेंगी, ठीक है, 2% मैनेजमेंट फीस रहेंगी और प्लस परफॉर्मेंस फीस भी होती है, ठीक है। हेज फंड में आपको परफॉर्मेंस फीस भी देनी पड़ती है, ठीक है, जो कि 20% तक हो सकती है, ठीक है, जो भी रिटर्न बनेगा उस पर 20% आपको देना पड़ता है। तो हेज फंड की फीस इतनी ज़्यादा है, 2% मैनेजमेंट फीस, उसके बाद में 20% तक परफॉर्मेंस फीस। जबकि म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही टाइप की फीस होती है, वो होती है मैनेजमेंट फीस, वो होती है 1 से 2%, ठीक है, 1% से 2%, इतनी ही रहेंगी मैनेजमेंट फीस म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा जो हेज फंड होता है उसमें लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है हेज फंड में। एक साल तक आप पैसा वहां से बाहर नहीं निकाल सकते हो। जबकि म्यूचुअल फंड में पैसा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा बाहर निकाल सकते हो, ये छूट होती है म्यूचुअल फंड में। बट हालांकि म्यूचुअल फंड से भी जब आप 1 साल के अंदर में पैसा निकालते हो तो एग्जिट लोड आपको लगता है 1%, ठीक है, 1% एग्जिट लोड देकर आप आराम से 1 साल के अंदर भी म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकाल सकते हो। बट 1 साल के बाद में आप निकाल रहे हो तो कोई भी एग्जिट लोड लगेगा नहीं, बट निकाल सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका बिल्कुल पैसा लॉक इन नहीं होता है, आप निकाल सकते हो। जो भी अमाउंट आप निकालते हो उसी पर आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, ठीक है, जो विड्रॉल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे नहीं देना पड़ता है। तो बिल्कुल कन्वीनियंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको एनएवी देखने को मिलती है, ठीक है, आप देखोगे म्यूचुअल फंड जब आप लेते हो तो डेली बेसिस पर आपको एनएवी देखने को मिलती है, नेट असेट वैल्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। जबकि हेज फंड में एनएवी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, आपको दिखता है क्या हो रहा है उसमें, बट एनएवी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हेज फंड में आपको म्यूचुअल फंड में आपको एनएवी मिलेंगी, हेज फंड में कोई एनएवी नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने म्यूचुअल फंड और हेज फंड को समझा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, इसको हमने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।